श्योर। परफेक्ट, ओके। अच्छा 1 वीक, अच्छा 1 वीक वाला भी इशू है आपको। चलिए मैं अब 1 वीक पे भी आते हैं। मैं तो जनरल एलकेट के बारे में पहले डिस्कस कर रहा था। ओके सो आप अपनी रीडिंग एबिलिटी को बेहतर करें, और उसके बाद ये है कि आप फर्दर ये देखें कि किस तरह से आप अपनी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी को बेहतर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रीडिंग। जस्ट 1 सेकेंड, आई विल गेट टू द चैट लेटर ऑन, मुझे ना डिस्ट्रैक्शन होती है अदरवाइज। परफेक्ट, यस, दिस मॉड्यूल जो ताबीर एकेडमी का मॉड्यूल है, ये दिस इज एप्लीकेबल फॉर द एलकैट जो कि अभी रिसेंटली हो रहा है फरवरी के अंदर। यस परफेक्ट, एप्लीकेबल है। अच्छा उसमें हम बाद में आते हैं। मैं इसलिए कह रहा था पहले हम एक दफा जनरल डिस्कस कर लें कि आपको चाहिए क्या, फिर हम आते हैं 1 वीक वाली प्रॉब्लम के ऊपर। सो जनरली आपको ये चीज चाहिए, ठीक है। आपकी रीडिंग एप्रीहेंशन बेहतर होगी, तो ही आप जो है वो आगे जाके परफॉर्म कर सकेंगे। अच्छा अगर अगर आप 1 वीक वाली चीज पे आते हैं, पहले हम उसको एड्रेस कर लेते हैं। तो उसके अंदर ये है कि आपकी प्रिपरेशन जितनी होनी थी हो गई है। 1 वीक के अंदर आपको ऐसे बहुत बड़ी प्रिपरेशन नहीं कर सकते बैठ के, लेकिन आपको 1 वीक इज एन एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम फॉर यू टू रिव्यू ऑल द कॉन्सेप्ट्स, नंबर 1, एंड सेकेंडली टू हैव अ गुड ग्रास्प ऑन थिंग्स जो कि आपके एग्जाम के अंदर आनी है। अगर अदरवाइज आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो उसके लिए, उसी के लिए जो है ना वो ताबीर एकेडमी की जो उनकी एक बुक भी है, बट उनका एक ऑनलाइन मॉड्यूल भी है। तो ऑनलाइन मॉड्यूल इज वे बेटर देन द बुक इन टर्म्स ऑफ गोइंग विद इट, अगर आपने शॉर्ट टाइम में इसको मुकम्मल करना है। अगर आपने हफ्ते के अंदर मुकम्मल करनी है तैयारी, 1.5 हफ्ते में करनी है, तो ऑनलाइन मॉड्यूल को पकड़ें और उसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन, उस पर क्वेश्चन बेस उन्होंने वो उसका मॉड्यूल डेवलप किया हुआ है। होता ही है कि आप उस पर जाते हैं, मैं आपको स्क्रीन भी शेयर कर दिखा सकता हूँ। ये चूंकि सवाल आपने पूछ लिया तो मैं भी इसको डिस्कस कर रहा हूँ, अदरवाइज इसको मैंने एंड पे डिस्कस करना था। आप उनके मॉड्यूल पे आते हैं। फॉर इंस्टेंस हम मॉड्यूल को देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि हर कॉन्सेप्ट को उन्होंने सेपरेटली रखा हुआ है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप रजिस्टर के ऊपर अपने साथ इन कॉन्सेप्ट्स की एक लिस्ट बना लें, या इवन यहाँ पर भी रहेगी, लेकिन मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, मैं तो ऐसे तैयार करता है इसको। इसकी एक लिस्ट बना लें आप, और उस लिस्ट के अंदर आप इन कॉन्सेप्ट्स को इन लिस्ट कर लें, लिख लें। अच्छा अब आपको पता है, अच्छा मैंने एवरेजेस का कॉन्सेप्ट ओपन किया। सो एवरेजेस का कॉन्सेप्ट आपने अपने रजिस्टर के ऊपर इसको लिख लिया, एवरेजेस। अब आपने इसको परफॉर्म करना शुरू किया, आपने एवरेजेस के क्वेश्चंस को एड्रेस करना शुरू किया। 1 किया, 2 किए, 3 किए, 6 किए, 10 किए, जितने भी इन्होंने मुकम्मल उसमें ऐड किए हैं आपने वो कंप्लीट किए। अब उन्होंने उसको इस तरह से डेवलप किया है कि आपके एवरेजेस का कॉन्सेप्ट मुकम्मल तौर पे क्लियर हो जाएगा अगर आपने इनके एवरेज के इस टॉपिक को यहाँ से मुकम्मल कर लिया क्वेश्चंस के थ्रू। और जिस क्वेश्चन का आप आंसर गलत करेंगे, वहीं पे आपको बताएगा कि इसका आंसर ठीक किस तरह से है और उसका करेक्ट आंसर क्या है और उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, which makes it really easy for you to complete your preparation in a couple of weeks at least, ठीक है। तो जो अब आपको प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपके पास टाइम कम है, यू कैन गो विद दिस ऑनलाइन मॉड्यूल इंस्टेड ऑफ गोइंग विद बुक्स या वीडियोस, क्योंकि वो आपको स्ट्रक्चर्ड वे में पूरी तैयारी नहीं करवाएंगी। अगेन उस बात पे आ जाते हैं हम कि स्ट्रक्चर्ड वे में पूरी तैयारी करने के लिए आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक जगह पे पढ़ा हो सारा कुछ, आपको या पता हो कि मैंने अगर फॉर इंस्टेंस ऑनलाइन मॉड्यूल बाय किया है, तो अब मेरे पास, मैंने इसके अलावा कहीं और जाके कुछ और नहीं पढ़ना, मुझे एवरेजेस यहीं से मुकम्मल हो जाएंगी, मेरी सर्कल्स मेरे यहीं से मुकम्मल हो जाएंगे, ज्योमेट्री मेरी यहीं से मुकम्मल हो जाएगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहीं से हो जाएगी, नंबर थ्योरी यहीं से हो जाएगी। तो आपको ये कंफर्मेशन होगी तो ही आपको फायदा होगा, क्योंकि 1 हफ्ते में 1.5 में आप और कुछ नहीं कर सकते ऑनेस्टली। तो दिस इज माय रिकमेंडेशन फॉर पीपल हु आर फेसिंग प्रॉब्लम कि उनको उन्होंने इस दफा वाला एलकैट देना है, फरवरी वाला। बट जनरली आपको अगर फॉर इंस्टेंस आपने सैड भी देना है इस साल के एंड पे, आपको रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है, आपको कॉम्प्रिहेंशन हैबिट डेवलप करनी है, तो अभी से उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया। लेकिन यह कि अदरवाइज फॉर द पीपल हु हैव दिस इशू, वो फिर इसको, इस मॉड्यूल को कर सकते हैं, लेके चल सकते हैं। अच्छा उसके अलावा ये है कि हम आगे चलते हैं, जनरल कुछ और चीज़ों पे आते हैं। मैंने अभी क्या क्या डिस्कस कर लिया, आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड 1 वीक वाला इशू, देन दी कॉम्प्रिहेंशन वाला प्रॉब्लम जो कि इंग्लिश में बच्चों को आता है, स्पेशली एफएससी वाले बच्चों को आता है। सो आई हैड एफएससी बैकग्राउंड, और मेरा भी ये इशू था कि ऑल्दो मैं बड़ा ब्रिलियंट स्टूडेंट था लोगों की नज़र में, और मार्क्स के परस्पेक्टिव से अगर देखा जाए कि जी मार्क्स इसके अच्छे आते हैं वो ब्रिलियंट है हमारे यहाँ, ये एक परस्पेक्टिव है। तो उस हिसाब से मैं बहुत ब्रिलियंट था। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि एफएससी वाले क्रिएटिव राइटिंग नहीं करते, ऐसा कुछ लिखते नहीं है, कुछ सोचते नहीं है, सिर्फ रट्टा लगाते हैं। तो अब का मुझे नहीं पता, तब हमारे ज़माने में तो रट्टा ही लगाते थे। तो कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी तो बिल्कुल जीरो थी मेरी। और जब मैं लम्ज आया, मुझे लम्ज आके भी इसका नुकसान हुआ, मुझे लम्ज आने से पहले सैड देते हुए भी इसका नुकसान हुआ कि आई डिड नॉट यूज टू रीड। और इसमें मेरा कसूर भी था, लेकिन मेरे ख्याल से सिस्टम इस तरह का है कि बच्चों को रीडिंग की इंपॉर्टेंस नहीं बताई जाती और उनको ये नहीं बताया जाता कि अगर वो पढ़ते हैं तो उसका क्या फायदा है उन्हें।
ओ लेवल्स वाले एज कम्पेयर टू दैट पढ़ रहे होते हैं, पढ़ के आ रहे होते हैं, उनको रीडिंग एबिलिटी अच्छी होती है, उनकी कॉम्प्रिहेंशन अच्छी होती है, फिर इंग्लिश में पढ़ रहे होते हैं सारा कुछ, वो इंग्लिश में कम्युनिकेट भी कर रहे होते हैं, तो उनकी इंग्लिश पे ग्रास बेहतर होती है, तो उनको ये एज होता है। तो उनको बीट करने के लिए जनरली आपने अगर आगे आना है, आप एफएससी बैकग्राउंड से हैं, तो आपको अपनी रीडिंग एबिलिटी बेहतर करनी एट एनी कॉस्ट करनी है। चाहे आप लम्स आ जाएं तब भी करनी है, आपका एडमिशन हो जाए इवन सैट में तब भी करनी है, सैट में एग्जाम ठीक देख के लम्स में एडमिशन हो जाए तब भी आपको अपनी रीडिंग एबिलिटी बेहतर करनी है। तो व्हाई नॉट राइट नाउ, ठीक है। तो रीडिंग अपनी हैबिट डेवलप करें और पढ़ना शुरू करें, ठीक है। ओके, ये एक चीज हो गई। अदर देन दैट क्वेश्चंस में मैं एंड पे आऊंगा, आप लोग मैं जनरली एक दफा आके ना सारा कुछ डिस्कस कर लूंगा। तो वी हैव डिस्कस्ड 3 थिंग्स नाउ। उसके बाद ये है कि मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। सो मैथमेटिक्स के लिए आपको जो है वो किसी खास खास कोर्स या किसी मॉड्यूल के थ्रू ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, वो जनरल उससे नहीं होगी आपकी, क्योंकि आपको एक स्ट्रक्चर चाहिए होगा। तो आप उसके लिए ये करें कि आप एक ताबीर अकेडमी वाला कोर्स मैंने आपको रिकमेंड कर दिया। उसके अलावा ये है कि कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आता है, उसमें इशू आता है, तो आप खान अकेडमी भी जा सकते हैं, आप वहां से देख सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। खान अकेडमी पे जो मटेरियल अवेलेबल है इस वक्त वो को बहुत ऑथेंटिक है इन टर्म्स ऑफ जिसे कहते हैं ना आप इट्स प्रेजेंटेशन, क्योंकि वो आपको कुछ मिनट्स के अंदर ही जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है। तो यू कैन यूटिलाइज दैट, बट मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। जहाँ इंग्लिश इज ऑल अबाउट रीडिंग, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ट्राई टू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, जितना भी आपके पास टाइम है। वीक के अंदर ये काम अब असरे नौ नहीं हो सकता, वो आपको किसी कोर्स से करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आपका कोर्स है आप उससे कर लें। अगर आप अभी तक क्लूलेस हैं तो आप जरूर ताबीर अकेडमी के ऑनलाइन मॉड्यूल को ट्राई करें, क्योंकि वो कॉम्प्रिहेंसिव और कॉम्पैक्ट है, वो आपको आपका टाइम ज़ाया नहीं करेगा। आप ये कर सकते हैं। बट अदर देन दैट आई थिंक वीक वाले लोगों के लिए देयर इज नो अदर ऑप्शन, बट पीपल हु हैव एम्पल टाइम या उनके पास अभी पूरा साल पड़ा हुआ है, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि वो जो है वो प्रैक्टिस शुरू करें और किसी एक खास मॉड्यूल को ले लें, किसी बुक को ले लें, और बस उसको फिर कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहें, उन कॉन्सेप्ट्स को मिस आउट ना करें किसी भी जो है ना वो ड्यूरेशन में। ये ना हो कि आप 2-3 महीने प्रैक्टिस ही ना करें, फिर आप कहें अच्छा मैं सैट के अब 1 महीना पहले जब सैट आएगा या एलकेट आएगा अगले साल तब मैं इसकी प्रैक्टिस करूंगा, तो दैट वॉन्ट वर्क। यू विल हैव टू बी कंसिस्टेंट विद योर प्रैक्टिस, ठीक है। ओके, just 1 second, I think someone is complaining about other microphones. Sure, I have muted all. ठीक है जी, okay. So this is pretty much it about the content of LCAT. अब हम ये करते हैं कि हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं लम्स की ओवरऑल थोड़ी सी जर्नी को, और देख लेते हैं कि लम्स के अंदर आप कहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं और किस तरह से उसको लेके चल रहे हैं। सो लम्स के अंदर ये है कि आपने अगर फॉर इंस्टेंस आप इस चीज़ पे क्लियर हैं कि आपने किस स्कूल में अप्लाई करना है, तो उसके लिए आप लम्स की वेबसाइट पे जा सकते हैं। मैं इस लिंक को चैट में भी ड्रॉप कर रहा हूँ, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि किस स्कूल का क्या क्राइटेरिया है और उस क्राइटेरिया को आपने फुलफिल करना है। अगर आप बिजनेस स्कूल जाते हैं, एसडीएस भी जाते हैं, तो वहां पर एग्जैक्टली वही क्राइटेरिया, एलकैट दे दें, सैट दे दें, या इन्होंने एसीटी के नाम से टेस्ट भी इंट्रोड्यूस करवाया, जिसका मुझे इतना पता नहीं है, अभी मैंने इसको अभी ही देखा है। और ये है कि ये भी उस तरह जिस तरह सैट एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, उस तरह एसीटी भी एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, यूएस बेस्ड है। तो समझें कमोबेश सैट की तरह ये कोई चीज़ है, ठीक है। लेकिन यू नीड वन फ्रॉम दीज 3 अगर आपने बिजनेस स्कूल आना है। उसके बाद अगर आपने मुश्ताक अहमद गुरमानी स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज सोशल साइंसेज में आना है, MGHSS में आना है, तो तब भी आपको ये रिक्वायरमेंट है, सेम रिक्वायरमेंट है, ऐसा कोई उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर आपने इंजीनियरिंग स्कूल में आना है, SBASSE में आना है, तो जनाब वहां पर यही रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसके साथ एक उन्होंने और लम्स स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट भी रखा हुआ है। तो जब आप अप्लाई करेंगे लम्स के लिए तभी आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये पहले हम इसको SSE टेस्ट कहते थे, अब इन्होंने इसका नाम जो है ना वो लम्स साइंटिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट कर दिया। तो ये जो है वो थोड़ा सा साइंटिफिक बेस्ड, साइंटिफिक रीजनिंग बेस्ड टेस्ट होता है। और पहले तो ये होता था कि ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी FSC की और O लेवल्स की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से आता था ये। राइट नाउ आई डोंट नो अबाउट इट मच। आप अगर इस के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप ताबीर अकेडमी जो है ना उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनके चैट बॉक्स में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी आपको अगर इशू हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। बट दिस इज वन मोर रिक्वायरमेंट जो कि SSE के लिए है सिर्फ, बाकी स्कूल्स के लिए नहीं है। और अगर आप लॉ स्कूल में अप्लाई करते हैं तो लॉ स्कूल की रिक्वायरमेंट ये है कि वही उस तरह 3 में से कोई एक दे लें आप, सैट, ACT या लम्स, LCAT। चौथा फिर ये है कि आपने लैट देना है, और लैट आपको HEC से देना है, तो इट्स नॉट अ बिग डील, लैट इज नॉट अ बिग इशू, ठीक है। उसके लिए भी आप बहुत से मटेरियल अवेलेबल हैं, चीज़ें अवेलेबल हैं, बट लैट इज नॉट समथिंग जिसके ऊपर लम्स अपना डिसीजन ज़्यादा
जो है ना वो रिलाई कर रहा होता है। लम्स का एडमिशन डिसीजन लैट के ऊपर इतना रिलाई नहीं कर रहा होता जितना वो सैट के ऊपर कर रहा होता है या एल कैट के ऊपर कर रहा होता है या एसीटी के ऊपर कर रहा होता है। ठीक है, तो मेन चीज सैट, एसीटी या एल कैट ही है। लैट एचईसी की रिक्वायरमेंट है, लम्स की मजबूरी है ऐड करना, उन्होंने ऐड कर दी है। लेकिन जो इंजीनियरिंग वाला टेस्ट है उसके अंदर जो लम्स एप्टीट्यूड टेस्ट है उसकी बहुत वेटेज है। ऑनेस्टली उसकी उतनी ही वेटेज है जितनी सैट की वेटेज है उनकी नजर में, या एल कैट की वेटेज है, क्योंकि वो उनका अपना टेस्ट है और वो उसमें देखना ये चाहते हैं कि बच्चा जो है वो किस तरह से परफॉर्म करता है और क्या वो उस चीज के लिए एलिजिबल है भी या नहीं, क्या कहते हैं, उस टेस्ट के लिए एलिजिबल है भी या नहीं जिसके अंदर वो बैठ रहा है या जिस स्कूल में वो अप्लाई कर रहा है। सो लम्स का जो एसएससी स्कूल है उसके बारे में थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग आपको मैं बात ये बताता हूँ कि लम्स का जो एसएससी स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग है वो बड़ा कंपेटिटिव है, बड़ा जो है ना वो उसके बच्चे बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं, क्योंकि साइंस एंड इंजीनियरिंग के स्कूल का जो पूरा टेम्परामेंट है उनका वो बहुत ही जो है ना वो जिसे कहते हैं ना चैलेंजिंग है। क्विज़ बहुत ज्यादा होते हैं, असाइनमेंट बहुत ज्यादा होती हैं, तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि शायद हम लम्स घुसेंगे तो हम उसके बाद एंजॉय करेंगे और बड़ा मजा आएगा, हमें पार्टी करेंगे हम। ठीक है, लेकिन लम्स के अंदर ये है कि जो सबसे टफ स्कूल है वो एसएससी है इन टर्म्स ऑफ इट्स कंटेंट, जिस तरह से वो लेके चलते हैं बच्चों को। लेकिन फिर ज़ाहिर है उसका आउटकम भी बहुत अच्छा होता है। इस वक्त मार्केट के अंदर कंप्यूटर साइंस में जो ग्रेजुएट्स हैं फास्ट के लॉन्ग साइड ही मैं कंसिडर करूंगा, वो लम्स के ग्रेजुएट्स हैं। ऑल्दो लम्स का थोड़ा सा ये है कि लम्स का जो डिग्री की मेथडोलॉजी है कंप्यूटर साइंस की या अदर साइंसेज की भी, वो रिसर्च ओरिएंटेड है। ये फर्क है एक। फास्ट वगैरह की जो डिग्री है वो काफी ज्यादा प्रैक्टिकल फील्ड से ज्यादा उसका ताल्लुक है इन टर्म्स ऑफ योर करियर पाथ। लेकिन स्टिल लम्स इज मैचलेस इन टर्म्स ऑफ जो एसएससी का जो प्रोसेस है और जिस तरह से वो पढ़ाते हैं, इट्स अमेजिंग। तो उसमें आप 4 साल वहां पे गुजारते हैं तो उसके बाद आपको अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होती है कि आपने चीज़ों को आगे किस तरह लेके चलना है और करियर कैसे बनाना है। खैर ये हम कहीं और निकल जाएंगे, इस डिस्कशन को बाद में रखेंगे क्वेश्चन आंसर्स के वक्त। अभी फिलहाल मेरे ख्याल से एल कैट को हमने काफ़ी हद तक डिस्कस कर लिया और मेरे ख्याल से देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट एज सच। आप तसल्ली रख के एल कैट दें। जो एडमिशन वेटेज है वो एल कैट की उतनी ही है जितनी आपकी एफएससी स्कोर की या ए लेवल्स या ओ लेवल्स और मैट्रिक की होगी। ये कमोबेश बराबर ही होती हैं तीनों वेटेजेस। लेकिन ये है कि वो लम्स डिस्क्लोज नहीं करता अपना क्राइटेरिया, तो हमें पता नहीं होता कि एग्जैक्टली वेटेज किस चीज़ की कितनी है, बट जनरली इन तीनों चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। अच्छा, एल कैट के सिलेबस के बारे में बात करनी है अगर थोड़ी सी, तो वो हम देख सकते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, हम मेरे पास आई थिंक वो मैंने आई हैव ओपन्ड दैट एज वेल, आई हैव दैट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। श्योर। अच्छा, इतनी देर में बाय द टाइम आई एम कमिंग अप विद द पीडीएफ जो कि मेरे पास एल कैट के सिलेबस की पीडीएफ है। आप मुझे कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं अगर, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं and then I can allow you and you can ask any question if you want. जो chat box वाले questions हैं वो मैं one go के अंदर address कर दूंगा, तो don't worry, I will not miss out on anything. So please hand raise कर लें if you have any question and you can directly ask it from me. You can raise hands, right? आपके पास option आ रही होगी. Perfect. जी, I think आबिर या अबीर नाम है आपका, if I'm spelling it wrong तो apologies. जी, आबिर हैदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी मैं ठीक। सर ये मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं एलकैट से रिलेटेड बेसिक। वो ये कि सबसे पहले ये बताएं कि रीडिंग राइटिंग सेक्शन जो होता है एलकैट में भी होता है। और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि जिस तरह एनईटी होता है, नेस्ट का एंट्री टेस्ट होता है, उन्होंने अपना क्राइटेरिया पहले से डिस्क्लोज किया होता है कि 20 क्वेश्चंस होंगे, 80 एमसीक्यूज मैथ्स होंगे, 80 इंग्लिश से होंगे, 40 इंटेलिजेंस के होंगे। सो क्या एलकैट कभी कुछ इस तरह डिस्क्लोज्ड होता है कि कितने क्वेश्चंस होंगे, क्या होगा, कितने मार्क्स का होगा, इस तरह? और थर्ड मेरा लास्ट क्वेश्चन सॉरी मेरा ये है कि मैं क्योंकि एसएटी के लिए भी इनरोल्ड हूँ और मैं एलकैट भी दे रहा हूँ, तो मुझे आप काइंडली अगर ये बता दें कि मुझे ये कब तक पता चलेगा कि मेरी एलकैट की सिलेक्शन हो गई है, या मतलब मेरे पास ऑप्शंस होंगे, या लम्स एसएटी और एलकैट दोनों का रिजल्ट देख के फैसला करेगा? वो क्या होता है, वो प्रोसीजर जरा एक्सप्लेन करें। थैंक सर? यू। मुझे आखिरी क्वेश्चन आपका समझ नहीं आया, आपने एल कैट और एसएटी दोनों दिए हैं क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं एलकैट के लिए भी, एलकैट नेक्स्ट वीक है और जी। एसएटी का मार्च में मैं इनरोल हुआ हूँ।
अच्छा ठीक है, ओके। एसएटी के लिए भी, तो मतलब वो क्या उनका प्रोसीजर होगा कि वो किस बेसिस पे मतलब देखेंगे? अच्छा, इसमें इन्होंने, पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें इन्होंने जो है ना वो 2 राउंड्स रखे होते हैं। लास्ट 2-3 साल से तो ऐसा चल रहा था कि राउंड 1 और राउंड 2 एप्लीकेशन होती थी, और जो मार्च एसएटी है उसको वो राउंड 2 में कंसिडर करते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसमें ये है कि आपने अगर एल कैट के लिए, उसके लिए एल कैट के लिए भी किया हुआ है, एसएटी के लिए भी किया हुआ है, तो मेरे ख्याल से जब आप एल कैट दे लेंगे तो वो तो आपका स्कोर लम्स को ऑटोमेटिकली वो चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप एसएटी देंगे तो मुझे लगता है कि यू विल बी कंसिडर्ड फॉर द एल कैट फर्स्ट, नॉट फॉर द एसएटी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। बट फॉर दिस, ये क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चन है थोड़ा सा, आई विल शेयर विद यू एन ईमेल। आप उस उनको ना हेल्प डेस्क के ऊपर ईमेल करें, शायद आपको पता हो उसकी उनकी ईमेल का। जस्ट 1 मिनट, लेट मी फिगर आउट कि वो ईमेल आईडी क्या है, मैं आप सबसे शेयर कर देता हूँ। सो एनी एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज जो कि आपको लम्स के बारे में आती है ना, उनको डायरेक्टली ईमेल किया करें, एंड दे आर वेरी रिस्पॉन्सिव। वो आपको 1-2 दिन में रिप्लाई कर देते हैं। तो आप उनको ईमेल करके उनसे पूछें कि भाई मुझे आप ये बताएं कि मेरा क्या बनेगा अगर मैंने ये दोनों इस तरह से दे लिए हैं, ठीक है, और फिर मेरा किस चीज को आप कंसिडर करेंगे, तो वो आपको बता देंगे। जस्ट गिव मी 1 मिनट। हेल्प डेस्क AO, ठीक है, ao@lums.edu.pk, ठीक है। अदरवाइज इनको इस पे ईमेल करें और इनसे पूछें कि जी मैंने एलकैट इस तरह से देना है फरवरी में, दे रहा हूं मैं, और मार्च के सैट के लिए मैंने किया हुआ है रजिस्टर। तो अच्छा, मार्च के सैट के लिए आपने रजिस्टर किया है, जो आपने ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर भी ऐड कर दिया है कि मैंने मार्च के लिए रजिस्टर करना है? जी, वो मैंने लम्स कॉल करके भी बात की थी उनसे, तो ठीक है। उन्होंने कहा था आप दोनों के लिए एनरोल कर सकते हैं। तो लेकिन उस टाइम पे मेरे जहन में ये क्वेश्चन नहीं आया था कि वो सेलेक्ट किस बेसिस पे करेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे कहा था कि आप दोनों के लिए साइमल्टेनियसली कर अच्छा सकते ठीक है। जनरली इस तरह होता है कि अगर आप 2 एसएटी देना, तो वो ये करते हैं कि वो आपके दोनों के स्कोर्स को कंसिडर करते हैं, दोनों के स्कोर्स को, और उसमें जो बेहतर होता है आपका स्कोर, उसको वो एडमिशन के अंदर वेटेज दे देते हैं। जनरली ऐसे होता है। तो हो सकता है कि आपके एलकैट और मार्च सैट में से जिसका स्कोर बेहतर होगा उसको वो वेटेज दे के आपका एडमिशन उसके अकॉर्डिंग कर दें। बट स्टिल आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, ठीक है। यू नीड टू आस्क देम, आप उनको ईमेल करें और उनसे पूछें इस ईमेल आईडी के ऊपर, ठीक है। ठीक हो गया, ओके। अच्छा, उसके अलावा ये है कि आपने पूछा है मेरे से एल कैट के बारे में। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, लेट मी पुल आउट द PDF। वेयर इज द PDF? परफेक्ट, ओके। ये स्क्रीन आपको मेरी नजर आ रही होगी सारों को? यस। ओके, सो इसमें भी मैथमेटिक्स और रीडिंग और राइटिंग पोर्शन तो उस तरह ही सेपरेट हुए हुए हैं। बट एग्जैक्ट आपको ये नहीं पता कि, क्योंकि ये भी डिस्क्लोज नहीं करते, तो एग्जैक्ट आपको ये नहीं पता कि किसके अंदर कितने MCQs और एग्जैक्ट उनका नंबर क्या होगा, क्योंकि ये चेंज भी करते रहते हैं। तो वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, बट वी आर श्योर अबाउट द पोर्शंस दैट दे हैव इन LCAT। और वो पोर्शन जो हैं वो रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिक्स वाले उस तरह ही हैं एग्जैक्टली जिस तरह सैट के होते हैं। तो प्रिपरेशन आपने LCAT की भी सैट को मद्देनजर रख के ही करनी है। उम्मीद तौर पर लोग ये कहते हैं कि LCAT थोड़ा सा आसान आता है एज कम्पेयर टू SAT, बट ये जहन में नहीं रखना, प्रिपरेशन SAT के परस्पेक्टिव से करें ऑनेस्टली, ताकि आपके LCAT को ईजी ना लें, ताकि आपके LCAT के अंदर जो है ना वो अच्छे मार्क्स आए, क्योंकि LCAT विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। बहुत से केसेस में बच्चों के मैट्रिक FSC में मार्क्स एक्सेप्शनल नहीं होते, अबव एवरेज होते हैं, लेकिन LCAT या SAT में बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, तो दे लैंड एडमिशंस। तो इसलिए इसको इस तरह से देख लें। दूसरा क्वेश्चन मैं आपका स्किप कर गया हूँ, अगर आप रिपीट कर सकते हैं फिर हम बाकियों की तरफ आते हैं। नहीं, वो यही था कि रीडिंग और राइटिंग सेक्शन सेम होता है एसएटी का, या मतलब सेम एसएटी की ही तरह का होता है SAT एलकैट में भी, वो यही था। जी, उजैर खान, आप प्लीज अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा सवाल ये है कि मैं सर साइंस स्कूल में जाना चाहता हूँ। उसके लिए सर एलकेट भी कॉमन है लेकिन साइंस का टेस्ट भी कॉमन है। लेकिन सर कुछ लोग कह रहे हैं कि साइंस का टेस्ट अजीब सा होता है, उसका पैटर्न अजीब सा होता है, क्वेश्चन अजीब से होते हैं। तो सर इसके बारे में बता दे, डिसीजन फाइनल डिसीजन साइंस टेस्ट के लिए। तो और टेस्ट के लिहाज से बता दे कि टेस्ट किस तरह होगा सर, काइंडली। आप किसका पूछ रहे हैं? साइंटिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट का पूछ रहे हैं आप या LCAT का यस पूछ सर, रहे
साइंस का टेस्ट, साइंस का सर। साइंटिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट, सॉरी मुझे उसके बारे में इतना आइडिया नहीं है। ठीक है मैं उसके बारे में आपको पूछ के बता सकता हूँ। आप इस तरह कर लें कि आप मुझे अपनी ईमेल, अपनी आईडी बेशक इनबॉक्स कर दें, मैं आपको पूछ के कुछ बता दूंगा। या आप ताबीर एकेडमी से भी पूछ सकते हैं, उनके ऑन प्लेटफॉर्म के ऊपर ना कहीं पे मैसेज करके। बट जी, बट जनरली ऐसे होता है, मैं ये बताता हूँ आपको कि जो साइंटिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट है ना, इट यूज टू बी SSE टेस्ट। पहले इसको वो SSE टेस्ट कहते थे। और वो बिल्कुल जो सर। वो आता था आपकी FSC और मैट्रिक, यानी A लेवल्स O लेवल्स के लेवल की जो साइंस होती है ना, उसके अकॉर्डिंग आता था। ठीक है, बट राइट नाउ आई डोंट नो अबाउट साइंटिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट। हो सकता है इन्होंने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया हो, बट दिस इज न्यू फॉर मी ऑनेस्टली। तो इसको हम जो है वो देख लेते हैं से इसको एड्रेस करना। लेकिन ये है कि आप प्रिपरेशन अपनी उसी परस्पेक्टिव से करें कि आपने जो FSC और मैट्रिक के आपके कॉन्सेप्ट थे ना, कमोबेश वही टेस्ट होंगे। बट एग्जैक्ट पैटर्न जो है ना, वो आपको पूछ के बता देता हूँ। आप मुझे अपना ड्रॉप कर दें चैट बॉक्स में, अपनी ईमेल ड्रॉप कर दें, या फिर आप इनसे पूछ सकते हैं। ओके सर। ठीक है, अच्छा जी, सादिया हसीब, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लें जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने एफएससी वाला मैथ्स आता और ए लेवल्स वाला मैथ्स जरा टफ होता है मैथ्स, तो उसमें जरा गाइड कर दें कि किस लेवल का मैथ्स आएगा। जी सॉरी, आप क्वेश्चन रिपीट कर सकती हैं? आई थिंक आपकी आवाज बीच में। एल कैट सर, मैंने ए लेवल्स में मैथ्स नहीं पढ़ा हुआ ना, तो और ना मैंने एफएससी की हुई है, तो मैंने सुना था कि एल कैट में एफएससी वाला मैथ्स आता है डिफिकल्ट लेवल का, तो उसमें थोड़ा गाइड कर दें कौन से लेवल का मैथ्स आएगा। मैथ तो आपका SAT के लेवल का ही आएगा, लाइक कमोबेश SAT की तरह का ही होगा, कोई फर्क नहीं होगा एज सच। तो आपने प्रिपरेशन जो है वो SAT को मद्देनजर रख के करनी है। मैं पहले भी ये कह रहा था कि आप LCAT को कोई सेपरेट एंटिटी कंसीडर ना ही करें, क्योंकि लम्स भी उसको SAT के रिफ्लेक्शन में देख रहा है। ठीक है, या ACT उन्होंने जिस तरह कह दिया ना कि आप ACT दे लें जाके, तो ACT भी कमोबेश SAT ही होगा। क्योंकि अगर वो चेंज करके डिफरेंट टेस्ट लेना शुरू कर देंगे तो डजंट मेक सेंस ना। तो आप ये करें कि आप SAT का मैथ देखें कि वो कैसा है। और SAT का मैथ जो है जनरली वो O लेवल्स के लेवल का मैथ होता है, थोड़ा सा बीच में एडवांस होता है, लेकिन कोई बहुत एडवांस A लेवल्स की चीजें नहीं आती उसमें। क्योंकि ये एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये आपकी मैथमेटिक्स को जज नहीं कर रहा है, ये आपके जनरल एप्टीट्यूड को जज कर रहा है। तो जनरल एप्टीट्यूड आपका तभी पता चल सकता है किसी भी बंदे का, जब आप उसके जनरल एनालिटिकल स्किल्स को देखते हैं। तो जो क्वेश्चंस आते हैं वो कमोबेश वही आते हैं जो कि आपकी जनरल मैथमेटिक्स है आपकी, जो जैसे फॉर इंस्टेंस सब्स्टिट्यूशन, डिफाइंड फंक्शंस, मैथ नोट्स, लाइक नंबर थ्योरी, ये बेसिक चीजें हैं जो कि आप O लेवल्स में पढ़ते हैं। तो दैट वुड नॉट बी एन इशू, बट आपने स्टैंडर्ड जो है ना वो SAT की मैथमेटिक्स को रखना है। ठीक है, ये इट वुड नॉट बी मच डिफरेंट दैट मैथमेटिक्स, SAT वाली ही होगी। ऐसे आएगा जी सॉरी, आपकी आवाज। मैंने पूछना था ऐसे आएगा एलकैट में। अच्छा, लम्स ने पहले तो ऐसे जो था ना, लम्स उसमें करता था कंसिडर, जो SAT का ऐसे था ना, लम्स उसको कंसिडर करता था। बट रिसेंटली उन्होंने SAT के ऐसे को रिमूव कर दिया है। तो इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है कि LCAT में उस दफा क्या करते हैं, ये भी मैं आपको पूछ के बताऊंगा। आई एम नोटिंग दीज थिंग्स डाउन। ये मैं जब कंफर्म करता हूँ तो फिर मैं आपको बता देता हूँ आप लोगों को। बट ये है कि जनरली ऐसे जो ऐसे है वो, अगर SAT में उन्होंने अभी इस दफा रखा हुआ है तो फिर LCAT में भी आएगा। अभी आप देख लें कि SAT में SAT है या नहीं। आता भी है तो वो कौन जी सॉरी फॉर द डिसरप्शन। जी सादिया, आप कुछ कह रही थी? सर, मैं यही कह रही थी कि अगर ऐसे फॉर इंस्टेंस आता भी है तो वो आर्गुमेंटेटिव ऐसे होगा, अच्छा, मतलब ऐसे जो टाइप ऑफ आता है ऐसे। ना, ऐसे जो आता है ना जनरली, वो आपने उसके अंदर आर्गुमेंटेटिव ऐसे उस तरह से नहीं आता। क्योंकि वो जो SAT का ऐसे है उसके अंदर आपने
यूजुअली डिस्क्रिप्टिव नोयत का होता है, या आपने जस्टिफाई करना होता है, साइड लेनी होती है एक टुवर्ड्स द ऑथर, और ऑथर के बारे में जनरल डिस्क्रिप्टिव बातें करनी होती हैं। तो आर्गुमेंटेटिव ऐसे तो नहीं आता, आर्गुमेंटेटिव ऐसे सैट के लेवल पे तो नहीं आता। सर तो आप ये कंफर्म करके हमें कहाँ पे बताएंगे कि ऐसा आएगा कि नहीं जी, आएगा? आप मुझे अपना ना ईमेल आईडी चैट में शेयर कर दें, डायरेक्टली मैसेज करके ना मुझे, Okay, मैं sir. उसको नोट डाउन कर लूंगा, देन आई विल गेट बैक टू यू। ठीक है। ओके जी, आई थिंक वानिया आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी। मुझे पूछना था कि ये जो ताबीर अकेडमी का कोर्स है इसमें रिकॉर्डिंग्स होंगी, एंड अगर हमें कोई क्वेश्चंस पूछने होंगे कैन वी आस्क वेबसाइट पे या किसी चीज पे इफ वी गेट द कोर्स? ओके, सो ताबीर अकेडमी का जो कोर्स है, इट इज जो ऑनलाइन मॉड्यूल है, इट इज डिजाइंड टू बी इन अ वे कि वो आपको टेस्ट करके प्रिपेयर करता है। सो इट इज नॉट वीडियो फॉर्मेटेड कोर्स, जो कि पर्पस ही उसका ये है कि वो आपको कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करके आप जो आंसर्स करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करे। सो उसमें वीडियोस तो नहीं है, बट उसमें ये है कि आप जनरली उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्योंकि आपका फिर अगर आप वो कोर्स बाय करते हैं तो यू हैव दैट सब्सक्रिप्शन, तो फिर आप उनसे डायरेक्टली पूछ के उन क्वेश्चंस के आंसर भी जो है ना वो ले सकते हैं। बट जनरली कोर्स ऐसा बना हुआ है कि आपको जरूरत नहीं पड़ती, उसके अंदर हर क्वेश्चन को उन्होंने वेल आंसर किया हुआ है, अच्छा आंसर किया हुआ है और डिटेल में किया हुआ है। बट स्टिल इफ यू हैव एनीथिंग टू आस्क, तो आप उनसे पूछ सकती हैं। सो द कोर्स इज डिजाइंड इन अ वे, इन दिस वे, जो कि मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया। ओके, सो वुड यू रेकमेंड कि हम लोग एनी वेबसाइट जिससे हम लोग अगर हमें कोई मैथ की चीज समझ नहीं आ रही है तो हम उससे देखें, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन एसएटी जो एलकैट में आती जो एसएटी में नहीं होती लेकिन एलकैट में आ रही हैं और वो खान अकेडमी पे है नहीं, तो एनीवेयर वी कैन फाइंड दोस सब्जेक्ट्स दोस टॉपिक्स। आपकी आवाज, आई थिंक दिस इंटरनेट इश्यूज विद मी, जस्ट अ सेकंड, ट्राई टू कनेक्ट अगेन। Just a minute. Can you? Hello. We can hear you. Perfect. Should I repeat my question? Perfect. No, I got it. I got it already. Yes. Okay. So on top of the head, I don't have anything as such. जो मैं directly recommend कर सकूं. Dogger publishers, Dogger books have a book on LCAT. You can visit that as well. मैं उसका link drop करता हूँ. If I have that, if I have access to that, but उसको well elaborate भी मिलेंगी नहीं, क्योंकि वो LCAT, but generally वो SAT की सिलेक्शन में आता है। I don't know which concept you're talking about जो कि SAT, but overall problem with LCAT कि उसमें आपको वीडियोस वगैरह नहीं मिलती। So I'm noting all of these. LCAT उसके अंदर दो डिफरेंट पोर्शन है मैथ में, एक कैलकुलेटेड रिक्वायर्ड और एक विदाउट कैलकुलेटेड। तो रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं जो विद कैलकुलेटर वाले क्वेश्चंस है उनको प्रिपेयर करूं या ना करूं, बिकॉज विद कैलकुलेटर क्वेश्चंस में परसेंटेजेस ज्यादातर आ रही है। सो इफ यू कुड गाइड मी ऑन दैट, दैट वुड बी परफेक्ट।
आई थिंक यू शुड प्रिपेयर देम, ठीक है, क्योंकि उसके बगैर आप लाइक इट वुड बी अ रिस्क अदरवाइज। इफ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, आप ये पूछ रहे हैं कि जो कैलकुलेटर वाले क्वेश्चंस हैं उसमें भी लोग आपको बता रहे हैं कैलकुलेटर की ऐसी जरूरत नहीं पड़ती जनरली पूरे एग्जाम के अंदर ही। सो इफ यू शुड प्रिपेयर देम और नॉट, समथिंग अराउंड दोज लाइंस, राइट? Yes. आई थिंक यू शुड, आई थिंक यू डेफिनेटली शुड। Okay, ठीक है, thank you. ठीक है ना? हाँ, ओके। Now let's move on towards I think there's someone named as Johnny, so please if you can speak up. वो काइंडली प्लीज। जी, सीएस का सब्जेक्ट टेस्ट जो है ना वो लाम्स एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से उन्होंने रखा हुआ अपनी वेबसाइट के ऊपर। आप वहां पर जाके जब आप एडमिशन की अप्लाई करते हैं ना तो वहीं पर रिक्वायरमेंट आ जाती है आपको, वहां पर आपने उसके लिए भी इनरोल करना होता है खुद को। और वो हार्ड कोर साइंटिफिक टेस्ट होता है, मतलब आसान अल्फाज में कहने का ये है कि वो साइंस के सवाल आते हैं उसमें जनरली, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या अगर आप बायोलॉजी वाले नहीं है मैथमेटिक्स वाले हैं तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे। तो आपने उस पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर करना है उसको कि वो साइंटिफिक टेस्ट होगा, वो सैट की तरह नहीं होगा। ये सैट एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसके अंदर साइंस के कॉन्सेप्ट्स नजर नहीं आते आपको ऐसे। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम जी। मैंने ईमेल्स नोट डाउन कर ली हैं सारों की जिन्होंने मुझे भेजी हैं। आई थिंक देयर आर 5 पीपल, 5, यस, ओके। हमाद महमूद, प्लीज गो अहेड। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो साइंटिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट में अगर हम BScs या फिर BS मैथमेटिक्स फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर जैसे हमने प्रेफरेंस रखी है उस लिहाज से आएंगे फिजिक्स, वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी के MCQs नहीं आएंगे एप्टीट्यूड टेस्ट में, साइंटिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट में? नहीं, साइंटिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट तो स्टैंडर्ड होगा, मेरा नहीं ख्याल कि उसके अंदर इस तरह से चेंजेस होंगे। अगेन ये साइंटिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में आप लोग काफी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैं इसके बारे में पूछ के आपको बता दूंगा। आपकी ना ईमेल ड्रॉप करें, डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप योर ईमेल। मैं इसका रिकॉर्ड रख के आप सारों को साइंटिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट के ऊपर भी एक ईमेल कर दूंगा जो मेरे एंड पे मुझे चीजें मिलेंगी। और एक किसी और ने पूछा था समथिंग अबाउट प्रॉब्लम जी, नो प्रॉब्लम। आई थिंक सादिया आपने ना पहले पूछ चुकी हैं या आपका हैंड अभी तक रेज्ड है? हाँ सर, वो अभी तक रेज है, वो ऑलरेडी था। नो वरीज, नो वरीज जी। आप गिल, आप कुछ पूछना चाहते हैं, प्लीज गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम मैंने जी, ये कैसे हैं? पूछना था सर जी, जो ये डॉगर की एलकेट वाली बुक है सर, उसकी कहीं से PDF मिल जाएगी? जी वो आपको बाय करनी पड़ेगी। PDF तो उसकी सच इस तरह से नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर आप PDF बगैर बाय किए हुए खरीदते हैं, इतनी अवेयरनेस नहीं है हमें, लेकिन जो बुक्स हैं वो भी प्रॉपर्टी होती हैं, उनको इस तरह से PDFs के तौर पे, दीनी बात नहीं कर रहा मैं, वो खरीदने पर नॉट अ बिग डील। सर जी जो आपने ये कंटेंट शेयर किए थे सेट के, सर ये तो मेल पे भेज दें सर हमें। बात कर रहे हैं आप? कॉन्टेंट्स में आपको भेज दूंगा, उसकी आप फिक्र ना करें, आप मुझे ईमेल ड्रॉप करें, ठीक है? जी आई थिंक उजैर खान, आप कुछ पूछना चाहते हैं? आई थिंक उजैर इज नॉट हियर जी। यासीन, आप कुछ पूछना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी ठीक सर। सर मेरा आपसे सवाल ये था कि एलकेट फैब का और एसएटी मार्च का, ये दोनों एक साथ दे सकते हैं? और लम्स कंपैरेटिवली किसको ज्यादा अहमियत देता है, एलकेट को या एसएटी को, अगर स्कोर बराबर हो?
अच्छा, ये मजे का क्वेश्चन है। अभी ये हमारे फ्रेंड आबिर हैं, उन्होंने बताया कि वो भी ये दोनों टेस्ट इकट्ठे दे रहे हैं और लाम्स उनको अलाउ किया है। तो मेरे ख्याल से देना तो अलाउड है। और जहां तक वेटेज का ताल्लुक है तो ऑनेस्ट ओपिनियन मेरा ये होगा, मुझे 7 हो गए हैं लाम्स को देखते हुए, लाम्स में रहते हुए, सारा कुछ करते हुए। ऑनेस्ट ओपिनियन मेरा ये होगा कि लाम्स एसएटी और एलकैट को बराबर कंसिडर करेगा। ठीक है, बराबर कंसिडर करेगा। इट्स नॉट द वे कि एसएटी कोई बहुत बेहतर चीज है, क्योंकि उन्होंने वहां पर, आप वेबसाइट पे जाएं तो उन्होंने वहां पर लिखा हुआ है कि जी एलकैट, एसएटी और एसीटी, एलकैट और एसीटी और एसएटी। तो और का मतलब ये होता है कि तीनों चीजें बराबर हैं, कोई एक दे लें। ठीक है, और अगर आप 2 दे रहे हैं तो दोनों बराबरी के तौर पे कंसिडर की जाएंगी। और उसमें हाँ ये है कि वो स्कोर किसका कंसिडर करते हैं। मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि जिसमें आपको बेहतर स्कोर होगा उसको कंसिडर करेंगे। और अगर आपने इंप्रूवमेंट शो किया ना तो वो आपकी फेवर में है। मतलब पहले आपने एक टेस्ट दिया है एलकैट, उसमें आपके आए हैं मिसाल के तौर पे 60% या 70%, और उसके बाद आपने परसेंटाइल आया, और उसके बाद आपने सैड दिया है और उसके अंदर आपका परसेंटाइल बहुत ज्यादा आया है, तो ये एक पॉजिटिव चीज है जो कि आपकी एडमिशन एप्लीकेशन को बेहतर करती है। तो आपको भी कहते हैं कि दोनों की वेटेज कोई ऐसा इशू तो नहीं आएगा, ऑनेस्टली नहीं आना चाहिए। बट अगर कोई मसला आता है तो उनसे पूछ सकते हैं। मैं वो ईमेल दोबारा ड्रॉप करता हूँ ताकि आप लोग, अगर आपकी जो इश्यूज है ना, वो आप डायरेक्टली, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है इसके बारे में। थैंक यू सर। सर ये एक सवाल ये था कि अभी लम्स की एप्लीकेशन भरते हुए हमने सिर्फ एलकेट का ऑप्शन डाला है, तो अब वापस एसएटी एप्लीकेशन का आपने सबमिट कर कैसे दी है? मतलब उसमें करें, तो साथ दे सकते हैं? अब तो नहीं कुछ हो सकता अब नहीं हो सकता? ना, मेरे ख्याल से अब कुछ नहीं हो सकता। और ये चीज भी उनसे पूछनी चाहिए। अच्छा, मैं एक काम ये भी करता हूँ कि मैं ये, आप मुझे क्या बताते हैं, फिर मैं आपको वो फॉरवर्ड कर दूंगा जो मुझे बताएंगे। ये मैं कर सकता हूँ आपके लिए। आई थिंक दिस विल बी लिटिल बिट हेल्पफुल एज वेल। गिव मी अ मिनट। ये मेरा जी जी मैं ये कह रहा हूँ कि सैट और एससीटी और एलकैट में कोई ऐसा फर्क नहीं है सिलेबस में। कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आते हैं जो कि उसमें आते हैं, एलकैट में आते हैं, लेकिन सैट में नहीं आते। दिस इज न्यू फॉर मी, ऑनेस्टली मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं था। मैं इसको भी पूछ के आपको एडमिशंस ऑफिस से जो है वो कंफर्मेशन करवा दूंगा कि वो क्या इस बारे में कहते हैं। बट अदर देन दैट द ओवरऑल प्रोसेस इज प्रीटी मच सेम, कोई फर्क नहीं है। आपने सैट को मद्देनजर रख के ही एलकैट को प्रिपेयर करना। अच्छा जी, एलकैट की आपको एडमिशन रोल नंबर स्लिप नहीं मिली, एक स्टूडेंट कह रहे हैं। एडमिशन से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेश्चंस और क्वेरीज है ना, वो आप एडमिशन ऑफिस की हेल्पलाइन के ऊपर उनको भेज के तो उनसे पूछें, एंड दे आर वेरी रिस्पॉन्सिव। अगर वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते तो उनसे उनका एक ऑनलाइन चैट भी होता है, वहां पर पूछें। अगर वहां पे भी आप रिप्लाई नहीं करते तो फिर इसका मतलब है ये कि आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम कॉल कर सकते हैं उन्हें। नंबर भी अवेलेबल होता है वेबसाइट के ऊपर, आप डायरेक्टली हमसे कॉल भी कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। बट यूजुअली आपको वो रिस्पॉन्ड करते हैं, मुझे तो उन्होंने हमेशा
रिस्पॉन्ड किया था, उस जमाने में भी करते थे, अभी भी करते हैं, तो काइंडली ईमेल देम, राइट अवे ईमेल जनरेट करें, वो आपको 1 दिन 2 दिन बाद रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, ओके, अदर देन दैट एनीवन न्यू? सुमैर आपने पूछ लिया, जोशुआ आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप भी पूछ सकते हैं। अस्सलाम सर। सर जैसे एसएटी में एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है कि जैसे अब जीतल एसएटी आ गया है तो 2 पैटर्न्स होते हैं, एक इंग्लिश का सेक्शन होता है, एसएटी एलकेट में ऐसा कोई है मतलब कि कितने मॉड्यूल में कितने पेपर्स होंगे या मैथ्स के कितने पेपर्स होंगे और मार्क्स कितने होंगे ईच पेपर में? अच्छा, इस जो इधर मार्क्स की और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है एमसीक्यूज की, लेकिन जो है ना वो हमारे पास हैं, आप लोगों से अभी पीडीएफ शेयर की थी, जस्ट 1 मिनट, इस दिस सर पर एसएटी में भी 2 वर्जन, डिजिटल वाला एक पुराना वाला, तो